हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि PYQ शुरू हो गया है। ये SST पेपर 2 का है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग देख सकते हैं। और जिस भी टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाएगा वही टॉपिक को पढ़िएगा। ऐसे 6 लेकर के 8 तक का NCERT से ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए आप लोग को तैयारी कैसा है जांचिए अपना तैयारी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी में है, हिरन, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसी जानवरों की संख्या बढ़ी। तो बताइए क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों यहाँ ए में देखिए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। और फिर बी में है कि हिरन, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसी जानवरों की संख्या भी बढ़ी। जब घास बढ़ रहे थे तो ये भी बढ़ रहे थे, ठीक है। आदमी को खाने के लिए घास तो आ ही रहा था। तो चलिए ये दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पर ही है, मतलब दोनों सही है पर कारण सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? जो सही होगा उसे यहाँ पर बताया जाएगा। ए में है कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल ये राइट है। जब यहाँ पर पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही जो बोल रहा है तो पूरा स्थल है। तो यहाँ पर वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बर्तन उर्तन जो चीज़ भी अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी में है, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, सिर्फ केवल। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सी में है, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है। अब डी में है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर भी ये गलत है कि यहाँ पर भी पाया जाता है। तो ए भर सही है। तो ए कहाँ पर ही है? सिर्फ ए। तो 1 ऑप्शन में देखिए ए भर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या बनाते थे? एम है पत्थर की मुहरें। ये बिल्कुल, जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़े थे तो उसमें NCERT में साफ लिखा हुआ था, ठीक है। पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, तो जी नहीं। उसके बाद लोहे से बनी तकनियाँ, तो लोहे का तक कभी भी वहाँ पर लोहा का जिक्र आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। सोने से बने बर्तन, ये हो जाएगा। तो ए और डी क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ए और डी कहाँ पर ही है दोस्तों? तो ए और डी है यहाँ पर 2 ऑप्शन में, ठीक है। 2 ऑप्शन में ए और डी है। नेक्स्ट है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल को अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। आखिर महिला के कंकाल को कैसे पहचाना जाएगा? एम है हड्डियों की संरचना से, बी में है कंकालों के साथ मिले आभूषण से, और सी में है कंकालों की आकार से, और डी में है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला जा रहा है बी ऑप्शन में कि कंकालों के साथ मिले आभूषण से। तो आभूषण तो पुरुष लोग भी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए इससे पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ डी में देखिए कि कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो क्या सिर्फ महिलाएं खाना बनाती थी? ऐसा नहीं है, पुरुष भी खाना बनाते थे और अभी भी बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इससे भी पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? तो हड्डियों की संरचना से, उसका बाद यहाँ कंकालों के आकार से पता चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए और सी कहाँ पर ही है? तो ए और सी है 3 ऑप्शन में। कहाँ पर ही है दोस्तों? तो 3 ऑप्शन में है, ठीक है।
ये ए और सी है 3 ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा राइट। कंकाल के आकार से पता चलेगा, जब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। अब यहाँ पर निम्नलिखित को सजाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेदों की रचना की शुरुआत, उसका बाद फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, उसके बाद ईमान गांव के कृषकों का निवास, उसके बाद रचक। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। तो वेद ए कहाँ है, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। महापाषाणों की निर्माण की शुरुआत, उसके बाद ईमान गांव में कृषकों का निवास, उसके बाद रचक। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल के काल में शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। हाल के काल में बोल रहा है दोस्तों, मतलब अभी से पीछे जाना है, ठीक है। तो अब पीछे जाना है तो पीछे के काल को सजाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम दिया हुआ है कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। उसका बाद है बी में उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी है अरिका मेडू पतन में बसना, और फिर डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो बताइए इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि वर्तमान से लेकर के इधर लास्ट में लगाना है, हाल से काल के शुरू हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। तो सबसे पहले डी आएगा, उसका बाद आएगा डी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। तो सबसे पहले सबसे पहले एक आएगा, ये उल्टा नहीं है, ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं संस्कृति जीवन के केंद्र थे। ये कथन ए है, ठीक है। अब हम लोग कथन बी को देखते हैं। कथन बी में है कि चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये दोनों सही है दोस्तों। मतलब क्या है कि यहाँ पर चोल मंदिर था, वो धार्मिक के अलावा सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ये जीवन संस्कृत का ये जीवन केंद्र था। ये बिल्कुल राइट है। अब ये कथन है बी, चोल और कांस्य प्रतिमाएं देवी और देवताओं की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भक्त थे उसका भी प्रतिमाएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी भी सही हो गया, लेकिन कारण नहीं होगा, इसका कारण नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो कहाँ पर ये है, तो आप 4th ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकारी और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये बिल्कुल राइट है। क्या क्या, दिल्ली के जो सुल्तान थे उस सुल्तानों के समय में त्वारिख मतलब तारीख के, ये त्वारिख और तारीख मतलब ये हो गया त्वारिख बहुवचन, ठीक है। लेखकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज और व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये बिल्कुल राइट है। कथन एम है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। जी नहीं दोस्तों, उनके जो जितना भी थे वो लोग सारे लोग सहमत नहीं होते थे, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि सारे लोग सहमत होते थे, ठीक है। तो ये बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो ए जहाँ पर भी सही होगा वो आंसर सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में
अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो क्या ये किया? तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं किया था। कथन बी में है, त्वारिख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। मतलब पुरुष क्या है तो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। ये किसने? ये त्वारिख के लेखकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कोल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ये बिल्कुल राइट है। कथन बी में है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी सही है। क्या है? तो ये भी सही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका कारण भी सही है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। क्या सरल हो गया था? आप लोग अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो पता चलेगा। तो ये नहीं हुआ था सरल, बल्कि ये कठिन हो गया था। क्या हो गया था? तो कठिन हो गया था। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन बी में है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ये राइट है, ये गलत नहीं है। ठीक है, कई समान वर्गों में विभाजित नहीं थे। तो ए गलत है और बी सही है। तो कहाँ पर ही है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन में। तो इसका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी में है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो क्या यहाँ पर सही कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जो है वो कौन हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं के शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। लेकिन ये गलत है। ये क्या है? तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं किया पर बाद में किया, जैसे कि यहाँ पर कथन बी में दिया हुआ है। ये तो सैनिक लोग जब गए उनके पास, तो उनके पास गए तो सैनिक लोग पर भी ये भरोसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तब हम कर रहा है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ये बिल्कुल राइट है। ये रातों रात ये अपना पक्ष बदल दी और वो साथ देने पर उतर आए। ठीक है, तो बी सही है और ए गलत है। ए गलत है, बी सही है। कहाँ है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में देखिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर जो गलत है उसे देखना है। ठीक है, अब ये औपनिवेशिक काल कौन है? तो अंग्रेजों के काल। ठीक है, अब यहाँ पर 1 में है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पर जो गलत है उसे दिखाना है, पर ये सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ये भी सही है। और उसके बाद तीसरा में है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर 4th में देखिए कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत को ही चूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? किस राज्य का पहले वो हिस्सा था और ये कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ
2014 को। कब अलग हुआ? 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को ये अलग हो गया। ठीक है, किससे ये कट करके अलग हुआ है? तो 1 में है मध्य प्रदेश से, और 2 में है कर्नाटक से, और 3 में है महाराष्ट्र से, और 4 में है आंध्र प्रदेश से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन। ये आंध्र प्रदेश से कट करके ये तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था और ये 29वां राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा है, आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। एम है, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बीम है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सीम है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर जो सही है उसे बताना है। क्या है? तो जो सही भूमिका का चयन करता है उसे बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए में देखिए, एम है, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल ये राइट है। अब यहाँ बी में कह रहा है कि इससे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। विज्ञापनों के समाचार के माध्यम से देनी चाहिए, तो ये बी गलत हो जाएगा। अब सी में देखिए कि इससे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। एक पत्रकार का क्या होता है कि हर दृष्टिकोण की चर्चा करना चाहिए और जो चीज़ अंदर छुपा है उसको बाहर लाना चाहिए। तो यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा। तो ए और सी कहाँ पर ही है दोस्तों? तो ए और सी आप यहाँ पर 3 ऑप्शन में देख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है बोल रहा है तो उसको यहाँ पर चूज करना है। एम है, स्पष्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। यहाँ पर है, दूसरा में है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। जो यहाँ पर रूढ़िवादी नहीं दर्शा रहा है उसे बोलना है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन में दर्शा रहा है इसलिए ये कट हो जाएगा। और तीसरा में है कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी रूढ़िवादी को दर्शा रहा है। जो नहीं दर्शा रहा है उसे हम लोगों को देखना है। तो 4th में है, गाड़ी की विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ये भी क्या कर रहा है? तो रूढ़िवादी को दर्शा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, एक ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।